एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में दिखता है कि पुलिस स्टेशन में वहाँ दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम के कुछ आदमी ऑफिसर मिंजू की केस से जुड़ी हुई चीज़ों को देखने लगते हैं। वहाँ का स्टाफ उनसे कहता है कि आपने हमारे टीम लीडर को बताया, आप इसे कैसे ले जा सकते हैं। वो आदमी कहता है तुम चुप रहो। नामी उनसे कहती है ऑफिसर क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आप क्या करने जा रहे हो, आप इसे कहाँ ले जाने वाले हो। वो ऑफिसर कहता है कि आपने नहीं सुना, सॉन्ग जियोन का मामला हमारा हो गया है। तभी वहाँ ऑफिसर मिंसू आता है। वो पूछता क्या हुआ। नामिंग बताती है स्पेशल टीम 1 हमारे रिसर्च आर्टिकल को लेने जा रही है। वो आदमी ऑफिसर मिंसू से कहता है सॉन्ग जियोन का मामला अब हमारा हो गया है। ऑफिसर मिंसू कहता है मुझे पता है, मैंने सुना, लेकिन ये तरीका क्या है। वहाँ वो आदमी कहता है हम भी टीम लीडर के निर्देशों के हिसाब से काम करते हैं। नामिंग उससे कहती है तो आप रूल्स के हिसाब से क्यों नहीं चलते, लेकिन आप चोरों की तरह चोरी क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ स्पेशल टीम 1 का हेड आता है जिसका नाम वॉन सियोक था, और वो कहता है मुझे देखने दो कि क्या है। और वो रिपोर्ट देखने लगता है मिस जीना की और कहता है इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। डिटेक्टिव मिंसू ने कड़ी मेहनत की है। और वो आगे कहता है कि हम वो काम लेने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरों ने किया है, कि हम वो नहीं हैं जो ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहे हैं, हम खुश नहीं हैं। नामिंग उससे कहती है फिर आप कहो कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वॉन सियोक कहता है उफ तुम्हारा ये गुस्सा बहुत प्यारा है, सीधे तौर पे कहें हम इस मामले को अपने हाथ में ले लेंगे और आप लोग आराम करो। तभी ऑफिसर मिंसू अपने मोबाइल पे देखता है कि जीना का मैसेज उसे आया हुआ है। तब वो तुरंत जीना से मिलने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि चार्ली अपनी दुकान में होता है। अब उसे पूरा सकता कि कोई उसकी दुकान के अंदर आ गया है, और वो अपने सीक्रेट रूम में जाता है और दिखता है वहाँ जीना एक पुतले के पीछे छुपी हुई थी। फिर चार्ली वहाँ की लाइट खोल देता है और कहता है यहाँ एक लड़की है, लेकिन वो आखिर कहाँ है। फिर वो अपनी गन निकालता है। फिर वो पुतले के पीछे देखता है कि वहाँ कुछ खून गिरा हुआ होता है, और वो कहता है वो तुम्हें चोट लगी है। तभी पीछे से दिखता है कि जीना चुपके से वहाँ से बाहर चले जाती है। फिर चार्ली को उसकी आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ से उसका पीछा करने के लिए बाहर जाता है। फिर जीना अंदर की तरफ भागती है और वो देखती है कि वहाँ दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता है, और चार्ली भी उसका पीछा कर रहा होता है, और वो बहुत खुश हो रहा होता है जीना को पकड़ने के लिए। फिर जीना एक शटर के नीचे से ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है, और चार्ली उसे जाते हुए देख लेता है और वो रुकने के लिए कहता है। फिर वो भी ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जीना तीसरी मंजिल पर चले जाती है, लेकिन चार्ली दूसरी मंजिल पर होता है और वो जीना को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी जीना अपने पीछे देखती है कि ऑफिसर मिंसू वहाँ आ गया है। ऑफिसर मिंसू जीना को चुप रहने के लिए कहता है। फिर चार्ली ऑफिसर मिंसू को देखता है और उससे पूछता है क्या तुमने किसी को भागते हुए देखा। वो एक लड़की थी। ऑफिसर मिंसू कहता है क्या टाइम हुआ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर चार्ली सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है और दिखता है कि जीना के हाथ से खून निकल रहा था क्योंकि उसका हाथ कहीं लग गया था। ऑफिसर मिंसू जीना से कहता है तुम वहाँ क्यों गई थी, वो बहुत खतरनाक है। जीना कहती है मेरे घर पर नकली मॉडल उस गोदाम में भी था। ऑफिसर मिंसू कहता है नकली मॉडल लगभग समान है, तुम अब बहुत सेंसिटिव हो। वो कहती है इसके अलावा वहाँ कई सीक्रेट चीज़ें थी। वो पूछता है कौन सी चीज़। वो कहती है उस सुपरमार्केट के मालिक के पास मेरी बहन की फ़ोटोज़ थी और एक पूरा फोल्डर था। इसका मतलब है वो मेरी बहन को जानता था और उसका पीछा करता था। वो पूछता है तुमने उसका फोल्डर कैसे देखा। फिर जीना चुप जाती है और ऑफिसर मिंसू को यकीन होता है कि मिस्टर 5 ने इस काम में जीना की मदद की है। इसके बाद दिखता है कि मिस्टर 5 को सीढ़ी से मिस्टर मिंसू ने बांधा हुआ होता है और जीना उसके साथ होती है। ऑफिसर मिंसू मिस्टर 5 से कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अब तुम 6th ऑफेंस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बहादुर हो, उसमें देखने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है जो तुमने उसे दिखाया। और वो जीना से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप चाहती हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जीना कहती है क्या तुमने भी फ़ोटो नहीं देखी। मिंसू कहता है मुझे पता है, मैं जांच करूंगा, लेकिन तुम इस तरह का काम बिल्कुल मत करो, ये इल्लीगल और ख़तरनाक है। जीना मिस्टर 5 के हाथों से हथकड़ी निकालने के लिए कहती है। मिंसू कहता है इस लड़के का तरीका गलत और अवैध है। जीना कहती है क्या आपने नहीं कहा कि आपको सबूत चाहिए, क्या ऐसा नहीं है कि आपको सर्च वारंट कैसे मिल सकता है, मैं सरेंडर कर दूँगी। फिर मिंसू मिस्टर 5 के हाथों से हथकड़ी को खोल देता है। इसके बाद रात को जीना अपने घर में होती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे फ़ोन करता है, लेकिन जीना अपना फ़ोन नहीं उठाती। फिर जीना अपनी बहन का लैपटॉप खोलती है और वो उसमें देखती है कि फ़ाइल मैनेजर में एक फ़ोल्डर होता है जो कि प्राइवेट था। फिर जीना जब उस पर क्लिक करती है तो उस फोल्डर में पासवर्ड मांग रहा था। फिर जीना अपने भाई को मैसेज करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि वो अनजान लड़की उसने जीने का मोबाइल ट्रैक किया हुआ था, और जीना जिस किसी को भी मैसेज कर रही थी वो सब उस अनजान लड़की को पता चल रहा था। फिर अगले दिन दिखता है कि जीना सोसाइटी के ऑफिस में जाती है
और वहाँ के ऑफिसर से कहती है मैं बिल्डिंग 117 में रहती हूँ। वहाँ का हेड कहता है क्या प्रॉब्लम है। जीना कहती है मैं जांच करना चाहती हूँ बिल्डिंग 117, 118 और 119 की जो खाली जगह की पार्किंग है। वो हेड कहता है मुझे नहीं पता। जीना कहती है मैं लोगों से पूछ सकती हूँ और उनसे मदद मांग सकती हूँ। वो हेड इस चीज़ के लिए मना कर देता है। जीना कहती है मैंने जो पिछली बार सोसाइटी में हंगामा किया था उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे इसे पब्लिश करने दें। वो हेड कहता नहीं, अगर आप सच में ये करना चाहती हैं तो इसे अपार्टमेंट बुलेटिन बोर्ड पर लिखें। अपने बारे में लिखने के बाद इसे पोस्ट करें। तभी वहाँ एक औरत आती है और वो हेड के पास जाती है और कहती है मैंने कहा था कि नल के पानी में बदबू आ रही है, मैंने कई बार कहा, आपने इसे ठीक क्यों नहीं किया। वो हेड कहता है मैंने इसे चेक किया लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर वो औरत जब बाहर आती है तब जीना उससे कहती है मैम क्या प्रॉब्लम है, पानी से बदबू कब से आने लगी। औरत कहती है कुछ दिन हो गए हैं, ये बेकार अपार्टमेंट है, वो बस इसे बड़ा करने की सोच रहे हैं लेकिन हमारी प्रॉब्लम नहीं सुनते। फिर जीना उससे कहती है आप किस अपार्टमेंट में रहती हो। वो औरत कहती है बिल्डिंग 117 में। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि पुलिस स्टेशन में टीम 1 का आदमी अपने हेड को बताता है कि रोज़ अपार्टमेंट का CCTV फुटेज आ गया है। फिर वॉन शियोक उसे देखता है। वो आदमी कहता है फिल्म एनालिसिस टीम ने सारी फोटोज़ को निकाल दिया लेकिन मैंने सॉन्ग जियोन को अपार्टमेंट से बाहर आते हुए नहीं देखा। वॉन शियोक कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उनसे ज़रूर भूल हो गई होगी। वो आदमी कहता है सॉन्ग जियोन अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकली। वॉन शियोक कहता है इसका मतलब वो अपार्टमेंट में ही है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जीना वहाँ के अपार्टमेंट का पानी एक बोतल में लेकर सोसाइटी हेड के पास लाती है। वो हेड पूछता है ये क्या है। जीना कहती है ये बिल्डिंग नंबर 117 के नल का पानी है, वहाँ के लोगों का कहना है कि पानी में बदबू आ रही है। वो हेड पूछता है क्या तुम वहाँ रह रही हो। जीना कहती है पहले आप इसे सूंघे। वो हेड कहता है इस लड़की को यहाँ से बाहर ले आओ। जीना कहती है आप ही जानते हैं मेरी बहन लापता है, लोगों के गायब होने के बाद पानी में बदबू आ रही है। वो हेड कहता है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जीना कहती है चेक करने के लिए आप पानी की टंकी खुलवा दें। अगर मुझे टैंक देखना है तो मुझे क्या करना होगा। वो आदमी कहता है अपार्टमेंट के सभी लोगों से परमिशन लेनी होगी, फिर पुलिस स्टेशन से सर्च वारंट लाना होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जीना पुलिस स्टेशन में जाती है। वो ऑफिसर मिंसू को बताती है कि मैं आज CCTV के बारे में पूछने के लिए मैनेजमेंट ऑफिस गई थी लेकिन वहाँ बिल्डिंग 117 के लोगों का कहना है कि नल के पानी से बदबू आती है, इसलिए मैं उनके साथ नल के पानी को सूंघने गई थी। इसका टेस्ट बहुत ख़राब था, इसलिए मैं इसे देखने के लिए छत पर गई लेकिन वहाँ एंट्री गेट बंद था। मैं सोच रही हूँ अगर वो अपार्टमेंट का पानी ऐसा है तो छत पर पानी की टंकी का पानी कैसा होगा। तभी वॉशरूम से बाहर वॉन शियोक आता है और वो जीना से पूछता है क्यों, क्या आपको लगता है कि वहाँ सब होंगे। जीना पूछते तुम कौन हो। वॉन शियोक कहता है मैं तुम्हें सुन रहा था, ऐसा लगता है कि तुम सॉन्ग जियोन की फैमिली से हो, है ना। जीना कहती है वो मेरी बहन है। वॉन शियोक कहता है तुम बहुत डरी हुई होगी और दुखी होगी, हम जांच करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस घर जाओ और आराम करो। जीना फिर पूछती है मैंने पूछा आप कौन हो। मिंसू जीना को बताता है कि अब से ये तुम्हारी बहन का केस हैंडल करेंगे। इसके बाद जीना और मिंसू एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तब जीना अपनी बहन का लैपटॉप ऑफिसर मिंसू को देती है और कहती है मेरे लिए आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज़ जांच में मेरी मदद करें, मैं चाहती हूँ कि आप इसकी खुद जांच करें। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि वॉन शियोक जाकर डिप्टी डायरेक्टर से मिलता है और वॉन शियोक जी होन के केस के बारे में उनसे कहता है कि मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस चीफ कहता है कहाँ चेक करना है। वॉन शियोक कहता है एक अपार्टमेंट की जांच करनी है, ऐसा लगता है जी होन वहाँ है, जिंदा या मुर्दा, मैंने सुना पानी में बदबू आ रही है। पुलिस चीफ कहता है किसने कहा। वॉन शियोक कहता है जी होन की बहन ने कहा, हम इसे खोलने जा रहे हैं। वो चीफ कहता है कि आपको इसे सिर्फ इसलिए खोलने की ज़रूरत है क्योंकि नल के पानी में बदबू आती है, मानो इसका सॉन्ग जियोन से कोई लेना देना हो। वॉन शियोक कहता है बेशक है, इमेज एनालिसिस ग्रुप की ओर से ये फाइल आई है और सॉन्ग जियोन कभी अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकली, सॉन्ग जियोन वहीं है, आप एक बार मेरी मदद करो। वहीं रात को दिखता है कि ऑफिसर मिंसू चार्ली के पास जाता है और उससे पूछता है पिछले वेडनेसडे की रात से थर्सडे की सुबह तक तुम क्या कर रहे थे। चार्ली कहता है मैं उस वक्त वांगवान डो में था और वो अपने फ़ोन में उस दिन की व्हाट्सएप चैट दिखाता है। फिर अगले दिन दिखता है कि जीना अपनी बहन का मिसिंग पोस्टर किसी जगह लगा रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ बहुत सी पुलिस आ रही है। इसके बाद वॉन शियोक अपने आदमियों से अपार्टमेंट की जांच करने के लिए कहता है। फिर पुलिस ऑफिसर जाकर अपार्टमेंट की जांच करते हैं और खोजबीन शुरू करते हैं। इसके बाद कुछ ऑफिसर अपार्टमेंट की टंकी पर जाते हैं और छत पर वॉन शियोक भी उन्हें देख रहा होता है।
वहीं नीचे ऑफिसर मिंसू वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी से पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? वो पुलिस वाला कहता है, यहाँ जांच की जा रही है। ऑफिसर मिंसू उससे पूछता है, क्या आपके पास सर्च वारंट है इस पूरी बिल्डिंग के लिए? तभी वहाँ जीना दौड़ती हुई आती है। मिंसू उससे बताता है, यहाँ जांच की जा रही है। वह बिल्डिंग के टेरेस पर दिखता है कि कुछ ऑफिसर अपार्टमेंट की टंकी का ढक्कन खोलते हैं और उनमें से एक आदमी टॉर्च डाल के टंकी में देखता है और उससे एक लाश नज़र आती है। फिर वो अपने लीडर वॉन सेओक को बताता है, मुझे यहाँ जियोन की डेड बॉडी जैसा कुछ दिख रहा है। वहीं नीचे सभी को पता चल जाता है कि वहाँ जियोन की लाश है और वहीं नीचे और जीना बहुत रोने लगती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक्स सो मच।